तो हेलो सभी को, आज हम जानने वाले हैं कि DRI और DRR क्या होता है। तो DRI को हम लोग बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग बनाते हैं व्हाइल रिडीमिंग दी डिबेंचर्स। जब हम लोग डिबेंचर वापस करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं। मान लो कुछ हम लोग के पास पैसा कम हो गया या फिर पैसा और इंटरेस्ट में देना पड़ गया, कोई रीजन से, या फिर कुछ लॉस हो गया, तो उसके लिए हम लोग एक इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो 30th अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर वाला कैसे केस रहेगा, क्या केस है? जैसे कि हम लोग मान लो डिबेंचर रिडीम हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 को, तो हम लोग DRI बनाएंगे 30 अप्रैल 2022 को, मतलब एक साल पहले बनाना है। इसका एक साल रिडीम होने का एक साल पहले का जो 30 अप्रैल आएगा ना, उसमें बनाना है। अब मान लो हम लोग का जो है वो डिवेंचर रिडीम हो रहा है 30 सितंबर को, हम लोग डिवेंचर रिडीम हो रहा है 30 सितंबर को 2023। जो DRI बनेगा वो बनेगा 30 अप्रैल 2023। यानी लास्ट जब भी अप्रैल आता है ना, लास्ट जब भी अप्रैल आता है उसी ईयर में भी अगर आ जाए तो भी चलेगा, तो वो 30 तारीख को बनता है। और इसका फिर जनरल एंट्री देखते हैं। इसका जनरल एंट्री लोग बनाते हैं DRI टू बैंक। ये हम लोग किए, हम लोग इन्वेस्ट करने का एंट्री है, बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड, ऐसे करके इसका वो होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट टू DRI, ये वाला हो जाएगा जब हम लोग वापस करेंगे। जैसे कि जिस दिन हम लोग डिवेंचर रिडीम होगा उस दिन हम लोग बैंक अकाउंट टू DRI कर लेंगे, मतलब हम लोग बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे। उसके बाद है, मान लो कभी कभी जैसे हम लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी हम लोग को उसके साथ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो बैंक अकाउंट, तो अगर मान लो इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसका ये एंट्री होगा, बैंक अकाउंट DR टू DRI टू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट किए उसमें गेन हो जाएगा, और ये जो गेन है उसको कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देना, वो भी उसी दिन होगा 31 मार्च या फिर जो भी हम लोग कर रहे हैं, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो जाएगा DRI का एंट्री। तो ठीक है, तो फिर चलो जानते हैं अब DRR क्या होता है। DRR जो होता है वो हम लोग 10% ऑफ होल अमाउंट रिडीम, अब हम लोग जितना अमाउंट रिडीम कर रहे हैं उसका 10% पे बढ़ता है, और ये एक तरह का रिजर्व होता है जो हम लोग अपने पास का पैसा से खुद से बनाते हैं। मतलब हम लोग को मान लो प्रॉफिट हुआ तो हम लोग अलग से पैसा रख दिए कि ये पैसा हम लोग रिडीम करेंगे डिवेंचर, तब हम लोग इसको दिया जाएगा, ये पैसा को यूज किया जाएगा अगर कोई जरूरत हुआ तो। अब उसका फुल फॉर्म है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आउट ऑफ सरप्लस से हम लोग बनाते हैं, मतलब जो हम लोग का सरप्लस हुआ उससे हम लोग बनाते हैं। इसका जनरल एंट्री क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, तो जितना अमाउंट है उसको फिर यहाँ लिख देना है। ये इसका होगा क्रिएशन का एंट्री, कि ये इससे हम लोग का DRI क्रिएट हो गया, और DRR टू जनरल रिजर्व ये हो गया इसको राइट ऑफ करने के लिए, यानी कि जो DRR है उसको हम लोग राइट ऑफ कर दिए जनरल रिजर्व से। ठीक है, तो DRR का रिडीम करने का डेट क्या होता है? तो इसका डेट होता है जो हम लोग जिस दिन हम लोग रिडीम कर रहे हैं उसका जस्ट एक साल बाद। औसे तो इसका कोई डेट ऑफिशियली डिक्लेयर किया नहीं गया, बहुत बार क्वेश्चन में डेट दिया भी रहता है कि किस दिन DRR बनाना है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन में मान लो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जैसे कि 2023 मार्च 31 को डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो हम लोग 2022 मार्च 31 को DRR बना लेंगे, और 2023 सितंबर 30 को अगर डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो DRR 2022 सितंबर 30, यानी कि जस्ट एक साल बाद बनाना है। और जब हम लोग इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो वो जब हम लोग रिडीम करते हैं ना, जब 31 मार्च को कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको लोग रिडीम कर रहे हैं 2023 31 मार्च, तो इसका जो एंट्री है वो इसी दिन बनेगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। और मान लो इस दिन अगर कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री भी इसी दिन बनेगा। तो चलो भाई जानते हैं कि DRR और DRI किस किस कंपनी को बनाने का जरूरत है और किस किस कंपनी को बनाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है।
तो जैसे कि लिस्टेड कंपनी है इंक्लूडिंग एनबीएफसी और एचएफसी, इसको क्या बोलते हैं, डीआरआर नहीं बनाना पड़ता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना पड़ता है, और ना ही इसको डीआरआई बनाना पड़ता है। और उसके बाद है लिस्टेड एनबीएफसी और एचएफसी, इसको डीआरआर यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना पड़ता है, पर वो लोग को डीआरआई 15% पे बनाना पड़ता है। और फॉर अनलिस्टेड कंपनी इसको डीआरआई बनाना पड़ता है, इसको डीआरआई बनाना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को हम लोग का वीडियो पसंद आया तो हम लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट है तो कमेंट करें। ठीक, बाय।